जय हिंद। आज है 20 मार्च 2024 और 20 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। आज के वीडियो का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लेंगे, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 37वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली। वहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसमें शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य और फूलों की होली इत्यादि शामिल होगी। ये जो स्थापना दिवस मनाया गया है, ये जो समारोह है, इसमें शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन और फूलों की होली इत्यादि शामिल रहेगी। अगला प्रश्न, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा मेघालय में। ऑप्शन बी है मेघालय। स्ट्रॉबेरी महोत्सव मेघालय में आयोजित होगा। ये अप्रैल में आयोजित होगा। स्ट्रॉबेरी एक फल है जिसकी खेती के प्रोत्साहन के लिए ये मेघालय में मनाया जाता है। अभी मेघालय में मनाया जाता है तो मेघालय के CM कौन है? कनराड संगमा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। अगला प्रश्न, फार्मूला 4 का आयोजन किस झील के तट पर हुआ है? तो ऑप्शन सी है डल झील। डल झील जो कश्मीर में है, वहाँ पे फार्मूला 4 का आयोजन हुआ है। अच्छा, डल झील है तो झील कश्मीर में कितने झील हैं उसको कैसे आप याद रख सकते हैं? जिस झील के नाम के आगे या पीछे नाग नागिन शब्द आ जाए तो समझिए वो कश्मीर का है। जैसे अनंतनाग, नागिन, बैरी नाग, शेष नाग। यानी नाग शब्द आ जाए चाहे आगे हो या पीछे हो। जैसे बैरी नाग, नाग पीछे हो गया। नागिन, ये तो नाग आगे हो गया। वैसे ही शेष नाग हो गया, ये सब पीछे है। नाग नागिन जैसे आए तो समझ लीजिए आप कि ये कश्मीर का झील है। और उत्तराखंड का अगर झील हो तो कैसे पता चलेगा कि ये उत्तराखंड का झील है? तो उत्तराखंड का जो भी झील है उस झील के पीछे ताल शब्द जुड़ा होगा। जैसे देवताल, राकस ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, नैनीताल। यानी ताल शब्द जो भी आए, जिस झील के नाम के पीछे ताल शब्द आए तो वो समझिए कि उत्तराखंड का ताल है। अगला प्रश्न, जापान के किस बैंक ने 17 साल बाद बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी है बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ जापान ने बढ़ोतरी की घोषणा की है। मतलब ये हुआ कि पहले ये जो बैंक था, किसी को भी ब्याज जब लोन जब देती थी तो -0 से लेकर 0.1 तक ब्याज माइनस में रहता था। यानी कि व्यक्ति जो ले रहा है ब्याज, वो इतना कम पैसा देता था, -0.1% कम पैसा देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 0.1% अब पैसा ब्याज लेगी, बैंक लेगी। पहले बैंक ही कम लेता था, वसूलता था वापस। लेकिन अब बैंक लेगा 0.1%। बैंक अब जिसको कर्जा देगा उससे लेगा। ऐसा अगर भारत में हो जाए तो लोग घर पे बैठ के ब्याज निकाल के बैंक से घर पे बैठ के खाएंगे, मोटी रकम में निकालेंगे। लेकिन इसमें भी प्रतिबंध था कि आप ज़्यादा राशि नहीं निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, मेगन नाम का चक्रवात किस देश के तट पर आया है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर मेगन नाम का चक्रवात आया है। ये नाम कौन रखता है? तो अलग अलग नाम पहले से ही सेट किए गए हैं कि अलग अलग किस देश पे अगर कोई चक्रवात आता है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, पहले से ये तय है। सन और चक्रवात का नाम पहले से तय है हर देश का। अगला प्रश्न, रूस के नए राजदूत कौन बने हैं? तो रूस के नए राजदूत बन गए हैं विनय कुमार। कौन बने हैं? विनय कुमार। ये अभी म्यांमार के राजदूत हैं। इनको ही पद दे दिया गया है रूस के राजदूत के लिए। अच्छा, रूस में बनेंगे तो रूस की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। और जापान के सांसद को क्या कहा जाता है? डाइट। ये दोनों देशों के सांसद का नाम याद रखिएगा। रूस के संसद का नाम ड्यूमा और जापान के संसद का नाम डाइट। यह अधिकतर प्रश्न में एग्जाम में पूछ देता है। और हाल ही में विश्व का सबसे पहला ऑनलाइन मतदान जो हुआ है, राष्ट्रपति के लिए ऑनलाइन मतदान जो हुआ है वो रूस में ही हुआ है। अगला प्रश्न, अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं भाजपा में। ऑप्शन सी है भाजपा में। भाजपा में इस साल लगभग 40 के आसपास, कल तक तो केवल कांग्रेस और कुछ और पार्टियों के नेता लगभग 31 लोग शामिल हुए थे। और बाहरी और भी पार्टियों को शामिल कर लिया जाए तो लगभग 40 से ऊपर जो नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं अब तक। अगला प्रश्न,
कौन दोबारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं? तो ऑप्शन डी है संजय सिंह, दोबारा राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अगला प्रश्न, लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, अपने देश की राजधानी नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है, वो भी लगातार चौथी बार। समझ लीजिए कितना प्रदूषित रहता है। वैसे भी रोज़ अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे दैनिक जागरण या अमर उजाला का, तो उसमें देता होगा कि दिल्ली का आज का प्रदूषण इतना रहा है। अच्छा, प्रदूषण मापा कैसे जाता है? तो प्रदूषण का मापन होता है पीएम में, वो वायु की गुणवत्ता पीएम में मापी जाती है। 2022 में इसका गुण जो था, 2022 में इसका जो पीएम स्तर था 89 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर घन सेमी था, लेकिन 2023 में इसका पीएम स्तर 92 माइक्रोग्राम पर घन क्यू हो गया है। इतना मतलब 3% बढ़ गया है। अगला, सशस्त्र बल चिकित्सा प्रशस्ति पत्र किस महाविद्यालय को दिया गया है? तो ऑप्शन बी है पुणे महाविद्यालय को दिया गया है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी है संजय मुखर्जी, पश्चिम बंगाल के नए महानिदेशक बने, पुलिस महानिदेशक बने हैं। और ये 1989 के आईपीएस ऑफिसर हैं, 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं जो पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, किस कमांड अस्पताल को रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो पुणे और लखनऊ, इन दोनों को, ऑप्शन सी है दोनों को क्या किया गया है? कमांड अस्पताल को रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, तेलंगाना और पुडुचेरी के नए राज्यपाल का अतिरिक्त भार कौन संभाला है, किसने संभाला है? तो ऑप्शन डी है सीपी राधाकृष्णन, ये झारखंड के अभी राज्यपाल हैं, इन्होंने अतिरिक्त पदभार संभाला है तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का। तेलंगाना में तो राज्यपाल कहा जाएगा, लेकिन पुडुचेरी में उपराज्यपाल कहा जाएगा। ये बात कई बार बता चुके हैं, फिर भी याद रखिएगा कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ के राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है। तेलंगाना में ये जो है सीपी राधाकृष्णन है, अगर तेलंगाना में जाते हैं तो इनको राज्यपाल कहा जाएगा, लेकिन वहीं पुडुचेरी में जाते हैं तो उपराज्यपाल कहा जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है, लेकिन चंडीगढ़ के राज्यपाल को प्रशासक कहा जाता है। और अभी तेलंगाना के जो राज्यपाल थे, तेलंगाना और पुडुचेरी के, तमिलिसाई राज, उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सी है नागालैंड। कहाँ? नागालैंड में शुरू हुआ है, तीसरा संस्करण है और ये नागालैंड में शुरू हुआ है। तो नागालैंड में शुरू हुआ है तो वहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो, और राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। अगला प्रश्न, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए है स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के बेसल में ये शुरू हुआ है। और काला धन तो सबसे ज़्यादा स्विस बैंक में ही जाता है, इस नाम से इसके लिए तो प्रसिद्ध है, काला धन इसी में सबसे ज़्यादा जमा होता है, स्विस बैंक में ही। तो आज के ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।